आप पुरअमन अपने अपने जगहों पे बैठे रहे। हमारा आपका अदब सिर्फ और सिर्फ इनके साथ इज़हार यकजहती करना है। बहुत शुक्रिया। और अब मैं गुजारिश करूँ मजलिस वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा अल्लामा हसन जफर नकवी साहब से कि वो इस मौके पर इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान में पाड़ा चनाब के मजलूमीन से हिमायत के लिए धरने हो रहे हैं, उस हवाले से और बिलखुसूस कराची और सूबे सिंध के हवाले से अहम तरीन नुकात आपसे गोशगुजार फरमाए। अल्लामा हसन जफर नकवी साहब। अजीज दोस्तों, आपका शुक्रिया। आप लोगों की मैं देख रहा हूँ मुसलसल कुछ बातें बहुत अहम हैं। आज जो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी उनके हवाले से मुझे आपसे कुछ बातें करनी। पहली बात तो ये कि एक बात मुसलसल कही जा रही है, बड़े पैमाने पर कही जा रही है कि ये जमीन का तनाज़ा है और एक बात ज्यादा इसको सेक्रेटेरियन मसला न बनाया जाए, पूरे पाकिस्तान में इसको न उठाया जाए। ये सबसे अहम बात जो आ जाएगी। बिरादरान अजीज, पूरा पाकिस्तान पूरी मिल्लत गवाह है कि हमें बताएं कि सेक्रेटेरियन मसला किसने बनाया। हम तो पहले दिन से खुद ये कह रहे हैं कि ये शिया सुन्नी झगड़ा नहीं है भाई। हमारे अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब पहले दिन से कह रहे हैं कि सेक्रेटेरियन झगड़ा नहीं है। हम कह रहे हैं सेक्रेटेरियन झगड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमारे सुन्नी भाई हमारे हम कब कह रहे हैं। सवाल ये है कि कौन इसको सेक्रेटेरियन बना रहा है। हम जो भी बात करेंगे, ये मीडिया में हमारी बात रिकॉर्ड हो रही है, ये हम हुज्जत तमाम कर रहे हैं ताकि सच बात रिकॉर्ड हो। अगर ये सिर्फ जमीन का तनाज़ा है, सिर्फ जमीन का, तो मुझे बताएं कि पूरे पाकिस्तान में कराची से लेकर उस कोने तक हजारों के जलसे होते हैं। उन जलसों में लोगों को जिहाद की दावत दी जाती है, पारा चनार पे चढ़ाई की दावत दी जाती है। वहाँ जलसे होती है, क्लिप में पूरी दुनिया में पता नहीं जिम्मेदारों तक पहुंची कि नहीं पहुंची। हम पहुंचा देंगे, अगर वो कहेंगे उसके बाद नहीं आई तकरीरें, हम पहुंचा देते हैं वो तकरीरें। वहाँ तकरीरें हो रही है, कबाइल को इकट्ठा किया जा रहा है। आप करेंगे ये सेक्रेटरी मसला नहीं है जमीन का, तो फिर ये सब क्या है कि वो सब इकट्ठा होते हैं, कबाइल को इकट्ठा किया जाता है, उन्हें कुफ्र और इस्लाम की जंग बताकर हमले के लिए उकसाया जाता है कि तुम्हारा जिहाद है। बड़े बड़े रहनुमा खड़े होकर जलसों में, इस्लामाबाद में, कराची में, तकरीरों में कह रहे हैं कि गजा नहीं, पारा चनार चलो हमला करने के लिए, फलस्तीन नहीं, पारा चनार चलो। भाई सेक्रेटेरियन कौन बना रहा है इसको? हम कब कह रहे हैं कि सेक्रेटेरियन है? जमीनों पे कब्जे की तारीख तो बड़ी तवील है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। किसने लाके मुहाजिरीन को वहां बिठाया? किसने वहां के मकामी लोगों की जमीनों पर कब्जे करवाए? इतना दुनिया बसी हो चुकी, सब चीजें लोगों के सामने आया है। हम फिर कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, हम तो खुद कह रहे हैं भाई ये शिया सुन्नी झगड़ा नहीं है, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनको जानते हैं, उनकी निशानदेही आप नहीं करते, हमारे पीछे आप पड़ जाते हैं। हम फिर अर्ज कर रहे हैं कि अगर ये जमीन का मसला है तो पकड़े ना उन लोगों को जो जिहाद की दावतें दे रहे हैं, जो तकबीरें पढ़कर लोगों के गले काट रहे हैं। अल्लाह के बंदो, बाहर से खुद बकौल उनके अहले सुन्नत वहां कहते हैं कि भाई ये बाहर से लोग लाए जाते हैं, बाड़े काट काट के आते हैं, आ जाते हैं, जो भी होता है जैसे आ जाते हैं, बाहर से जिहादी आ जाते हैं, सब कर लेते हैं। एक सड़क जो है वो खुलने का नाम नहीं लेती, सारा मलबा उनके ऊपर बिछाने के ऊपर डाल दिया जाता है। अब एक शर्त रखी गई, मैं बहुत देखिए एहतराम से बात कर रहा हूँ ताकि मेरी बात पहुंच जाए जिम्मेदार आदमी। उनको बहुत ही इल्जाम है कि मैं जज्बाती हो जाता हूँ। मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल भी जज्बाती नहीं होता। देखिए हमारे मोहतरम, अब मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, मोहतरम स्पोक में सरहद के हुकूमत के जनाब बैरिस्टर सैफ साहब मजाक करते हैं, तमाशा करते हैं। आप कितने जिम्मेदार लोग हैं और आपकी क्या बातें कर रहे हैं? आप कह रहे हैं 1 घंटे में खोल देंगे रास्ता, ये असलहा है। दो बातें आपने एक साथ कर दी है अजीबो गरीब। एक तो आपने ये भी पूरी दुनिया को बता दिया कि रास्ता खोलना आपके हाथ में, जब चाहेंगे खोल देंगे, जब चाहेंगे बंद कर देंगे। या पता नहीं किसके कहने पे आप कह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। और दूसरी बात ये कि आपने वहाँ के हालात देखे। आप जब खुद घर से निकलते तो आपके पीछे तो आगे पीछे पलटा नहीं।
सिक्योरिटी गार्ड की मैं गलत कह रहा हूँ? आपके साथ तो लश्कर चल रहे हैं भाई, आपका वजीर आला हो या आपका वजीर हो या आपका सरदार हो, मामले जो भी हो, उसके साथ तो लश्कर जा रहे हैं। मुझे ये बताइए कि कराची शहर, इस कराची शहर में आज लोग मजबूर हो गए असलाह रखने पे। जब उनकी तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे भाई, तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, वो रोजाना सुबह शाम लुटेंगे, लुट रहे हैं ना, मोबाइल छीन रहे हैं, और आप खबरें सुनते हैं कि अब जनाब जिसके पास असला होता है वो लड़ता है, वो अपना दिफा करता है। तो भाई माजरत के साथ आप सूरत हाल तो देखिए, वहाँ तो छोड़िए, यहाँ देख लीजिए, शहरों में देख लीजिए सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है। और वो इलाका जो तीन तरफ से अफगानिस्तान में घिरा हुआ है भाई, जहाँ पे हमले मुसलसल है, खूस, नंगरहार, पकेतिया, तीन सूबों के दरमियान मुसल्लह से उसका एक हिस्सा पाकिस्तान की तरफ है, तीन हिस्सों से वहाँ घिरा हुआ है। आप उनसे कह रहे फैसला रखते, क्या मतलब? यानी आप हाथ पैर बांध के भेड़ियों के आगे डाल दो। उस पूरी इलाके की आप सूरत हाल समझे तो देखें तो सही। ये वही 12 दिनार के बेचारे मजलूम लोग हैं कि जिन्होंने कितनी बार उस बॉर्डर का दिफा किया, खुद फौज के बगैर दिफा किया भाई, पाकिस्तान का दिफा किया। ऐसा नहीं करें। यानी एक गैर माकूल बात कि जो चारों तरफ से दुश्मनों में घिरा हुआ हो, अंदरूनी और बैरूनी, उसको आप कहें तो मसला रखो। ये किसका मतालबा? ये हमें आपका मतालबा तो नहीं लगता। ये तो हमें मतालबा लगता है कि जो उनके दुश्मन है, जो चाहते हैं कि इनके पास असला ना हो, फिर जब टूट पड़ो। अच्छा जनाब, ये तो हमने बात बताई कि जमीन का तनाज़ा है, तो भाई देखो ना किसके जमीन के तनाज़े को सेक्रेटेरिएट कौन बना रहा है? हम तो नहीं बना रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे भाई हैं। अल्लाह मराजा नासिर अब्बास जाफरी साहब गए थे ना, उन्होंने भी उनका इस्तेफा किया, भाइयों ने भी उनका इस्तेफा किया था। हमने यहाँ से बैठ के कोई एक दिन बता दे, चौथा दिन कोई अहले सुन्नत के खिलाफ बात की है? हमने कब बात की भाई? हम कब कह रहे हैं? यानी आप अफगारी उम्मी का कुछ मोड़ रहे हैं। आप चैनल्स में बैठ के लोगों को ये तासुर देना चाह रहे हैं कि ये जो धरने वाले बैठे ये सेकेंडरी बातें कर रहे हैं, इन्हीं ने मसला बनाया है। हमने तो नहीं बनाया ना, हम बना रहे मसला भाई। आप जबरदस्ती लोगों के दिमागों में ये बात क्यों डाल रहे हैं? और जो बना रहा है उसके लिए आप कुछ नहीं करते। जिसकी क्लिपें मौजूद है, जिनकी तस्वीरें मौजूद है, जिनके जलसे मौजूद है, उनकी तरफ से आपने आंखें और कान न मालूम बंद कर रखे या क्या मसले थे हमें नहीं मालूम। ठीक है, अब आइए दूसरी बात की तरफ। फिर एक शख्सियत हमारे, हम तो सैयद साहब हैं, हम तो बड़े इकराम से उनका नाम है, हमारे वज़ीर आला जनाब मुराद अली, सैयद मुराद अली शाह साहब। मैंने किया उन पे इल्जाम में बहुत जज्बात में बह जाता हूँ, कुछ बह जाता हूँ, कुछ नहीं कहूँगा। मैं बहुत एहतराम से बातें कर रहा हूँ ताकि मेरे आर्गूमेंट आपके पास रिकॉर्ड पे आ जाए। नशर हो जाएंगे लेकिन रिकॉर्ड पे आ जाएंगे। बिरादर बुजुर्गवार, मोहतरम शाह साहब, मोहतरम सैयद साहब, आपसे इस जुमले की उम्मीद थी तब तो नहीं कि आप फरमा रहे हैं कि ये 12 चिनार का मसला है, वहाँ हल होगा, यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं आपकी खिदमत में एक सवाल रख रहा हूँ। आप आज गड़ी खुदा बख्श में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की बरसी मना रहे हैं, सारे पीपुल्स पार्टी वाले से पाकिस्तान लेवल, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप सब करें। मैं आपके सामने सवाल रखता हूँ, इतनी जल्दी तो नहीं भूलते ना लोग। बीबी की शहादत कहाँ हुई थी? दुनिया जानती है कहाँ हुई थी? पिंडी में हुई थी ना भाई। पिंडी में लियाकत बाग में उनकी शहादत हुई। कराची पूरा जला दिया गया, कराची समेत पूरे सिंध में रेलवे लाइनें, ट्रैक उखाड़ दिए गए, सिग्नल तबाह कर दिए गए, महीनों तक वो सिस्टम सही नहीं हो सका। तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि शहादत वहाँ हुई थी, यहाँ ये सब क्यों और वहाँ कुछ नहीं हुआ? उसको भी कुछ नहीं हुआ, सारा कुछ यहाँ हुआ। देखिए ऐसी बातें न कीजिए कि जिसका आपके पास भी जवाब नहीं। तो केस कहीं और कश्मीर का मसला कश्मीर में हल करो भाई, गजा का मसला गजा में हल करो। क्या आपसे शाह साहब, आपसे तो हम हुसैन का गम मनाते, छोड़ो करबला में हो गई बात, हो गई, क्या कह सकते हैं? मजलूम की हिमायत, मजलूम की बात कीजिए आप, मजलूम की बात कीजिए, ऐसा न कीजिए, इलाकाई उसमें तकसीम ना कीजिए। फिर कल आपके लिए भी कोई आवाज नहीं उठाएगा कि भाई ये इनका मसला है, ये खुद ही हल करें, हमारा काय का मसला। समझ में आ रही है हमारी बात? शाह साहब थोड़ा सा अपने बयान पे और कर लीजिएगा। हमारे जख्मों पे अगर आप मरहम नहीं रख सकते ना तो देखिए प्लीज नमक न छिड़किए, हमारे जख्मों पे हमें अजियत न दीजिए, ऐसी बात न कीजिए, हमें आपसे उम्मीद नहीं है। मैंने कहा बहुत एहतराम है क्योंकि आप शाह साहब, आपसे हमें एहतराम करते हैं। मेरा पैगाम इंशाअल्लाह, देखिए मैंने वालेकुम सलाम मुनीब भाई, कोई गलत बात नहीं की, मैंने आपकी शान में गुस्ताखी भी नहीं, क्योंकि आज मैं चाहता हूँ कि ये पैगाम आप तक पहुँचे। ये एक इतनी बड़ी शख्सियत से इस बयान की तो नहीं हो सकती।
وہ کہے کہ یہ وہاں کا مسئلہ ہے وہی ہوگا جہاں پہ بات کرنے کو یہ تمہیں بات پتہ نہیں کہاں تک جائے گی. اچھا اب آئی دھرنوں کی طرف. پریشانی یہ ہے کہ دھرنے ہوتے ہیں, شہر بند ہو رہے ہیں, لوگ پریشان ہو رہے ہیں. ریکارڈ ابھی پچھلے مہینے اسلام آباد میں ایک جلسے خصوصیہ جس کو بھی روکنے کے لیے, احتجاج کو روکنے کے لیے پورا پاکستان بند کیا حکومت نے خود. اور پنجاب خاص طور پہ کیونکہ میں خود پھنسا, ایک رات میں نے گزاری ہے سڑک کے اوپر, 2 راتیں کہیں چکوال میں جا کے, 2 راتیں جیل میں, کیونکہ پورا پنجاب سیل ایک ہفتے تک. ریکارڈ پہ یہ بات کہ کس نے بند کیا تھا, ہم نے بند کیا تھا. حکومت نے اپنے فائدے کے لیے 5 دن ایک ہفتے پورا پنجاب سیل. وعلیکم السلام سمیع. جیلوں کے اوپر جب میں پھنسا ہوں 3 دن کے بعد 2 دن مجھے رکنا پڑا, پیدل بھی نہیں جا سکتا تھا بندہ. حکومت خود ایک ہفتے تک سیل کر دیتی پورے ملک کو ایک احتجاج کو اپنے خلاف روکنے کے لیے. غلط تھا, صحیح, ہم سے کوئی بحث نہیں, ایسی باتیں نہ کیجیے. کل آپ لانگ مارچ کر رہے تھے پورا پاکستان, بول رہے تھے اسلام آباد دھرنے دے رہے تھے, سب کچھ کر رہے تھے. یہ تو نہیں ہوتی کہ آپ جو کریں وہ تو صحیح ہے, دوسرا مظلوم اپنے اوپر ظلم جو ہو رہا ہے وہ بیان کرنے کے دنیا میں بیٹھے تو وہ غلط. جہاں حکومتیں خود یہ کر رہی ہوں, شہر بند رہی ہوں, بند کر رہی ہوں, پورا ملک منیب بھائی میں اسٹیج کے پاس ہوں میڈیا کے ساتھ. دریا بند کر دیے تھے, سارے بند کر دیے تھے, جیلوں سے آپ ہیں جو اینی شاہد ہونا کیونکہ مجھ پر گزری ہے. میں نے 5 راتیں کس طرح گزاری ہے راستوں میں گھومے جاتا ہوں, 5 راتوں تک میں پھنسا تھا. اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ کھلنے شروع. ایسی باتیں نہیں, یعنی سبوتاش کرنے کے لیے میڈیا کا سہارا لیا جا رہا ہے اور میڈیا کے ذریعے مسلسل ایسی باتیں کی جا رہی ہیں تاکہ ہر لوگ کو سبوتاش کیا جائے. اور جو سمپیتھی جو لوگوں کی ہمدردیاں آ رہی ہیں ہمارے ساتھ, ان ہمدردیوں کو ختم کر دیا جائے. یہ نہ کیجیے ہمارے ساتھ. پرم لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ, ہم یہاں دیکھیں نمائش پہ بیٹھے ہیں, ایک سڑک میں چاروں طرف ٹریفک چل رہا ہے, میرے دائیں طرف پورا دکانیں بازار سب کھلا ہوا ہے. ہم نے بند کیا کچھ؟ ہم نے تو یہ بھی نہیں کیا. دکانداری اطمینان سے بیٹھے ہوئے لوگ, اطمینان سے, چاروں طرف ہمارے ٹریفک چل رہا ہے, ہم خود ان چیزوں کا خیال کر رہے ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ پورا دھرنوں کو سبوتاش کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں کیا کیا جاتا ہے, گھاٹا بازاروں کو کس طرح سے بھیجا جاتا ہے. جہاں بھی بازار تو بھی معلوم ہے ہمیں, وہ سارا الزام ہم پہ ڈال دیا جائے گا, وہ سارا الزام ہم پر لاد کے ہمیں FIR ڈال کے کہ ان لوگوں نے کرایا, ان لوگوں نے کرایا. ہمیں سب 77 سال ہو گئے بھائی, یہ سب دیکھتے ہیں کاروبار, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں. ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں بھائی, لیکن مظلوموں کی حمایت نہیں چھوڑیں گے. ہم پھر آپ سے ایک بار کہیں, یہ دھرنے ختم ہو جائیں گے جیسے ہی 12 چنار کے لوگ اٹھیں گے. اس سے پہلے بھی ہم نے دھرنے دیے, آپ جانتے ہیں, کوئٹہ کے مسئلے پر دیا تھا, کوئٹہ کے لوگ اٹھے. اسی 12 چنار میں جب یوم القدس رمضان میں وہ بلاس ہوا تھا, یہاں نے دھرنا دیا تھا, 12 چنار کے لوگ اٹھ گئے. کتنی دیر لگتی ہے آپ کو؟ آپ حکومت ہے یار, کیا اتنے کمزور ہیں آپ؟ KPK کی حکومت ایک طرف ایک بھاڑ میں گئی. ہم تو خود آپ جا رہے ہیں کہ 5-6 دن سے ان کو کتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں, وہ گنڈاسپور ہو یا بیرسٹر یوسف ہو, سب کو کہہ رہے ہیں. لیکن مجھے انصاف سے بھائی یہ 12 چنار کی ہو گئی. وزیر اعظم جو ہے ہمارے وزیر اعظم, محترم وزیر اعظم, احترام سے نام لینا محترم وزیر اعظم, کیا صرف اسلام آباد کے وزیر اعظم, یا صرف لاہور کے وزیر اعظم, کیا وہ پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, کیا 12 چنار پاکستان میں 12 چنار کا تو یہ کہیں گے کہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری, مطلب آگ لگ جائے پورے ملک میں ہو جائے تب یہ ہمارا کام نہیں, صوبے کا کام. یہ کون سا طریقہ ہے جب مرکز کی کوئی ذمہ داری نہیں ہو, اداروں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہو. ہمارے وزیر داخلہ صاحب, وہ بھی سید صاحب, محسن نقوی صاحب, بھائی آپ وزیر داخلہ اسلام آباد کے خالی آپ لاہور کے وزیر داخلہ ہیں یا پورے پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں؟ اگر صوبہ کام نہیں کرنا نااہل ہے تو آپ کس مرض کی دوائیں؟ آپ پورے ملک کے وزیر داخلہ ہیں یار, آپ کو نہیں جانا چاہیے وہاں. ایسا نہ کریں, کسی قوم کے ساتھ ایسا نہ کریں. ہم پر فرقہ واریت کا لیبل نہ لگائیں, خدا کے لیے نہ لگائیں. کیوں آپ ہمیں اس طرف دھکیلتے ہیں؟ ہم آپ کے سامنے میں سب کچھ کھول کے رکھتے ہیں کہ جو ہے ان کو آپ پکڑ نہیں رہے. جو یہ سب کر رہے ہیں, تقریریں کر رہے ہیں, خطابات کر رہے ہیں, لوگوں کو جہاد کی دعوت دے رہے ہیں, 12 چنار پہ چڑھائی کی دعوت دے رہے ہیں, وہ آپ کو نظر نہیں آتے. یا معلوم نہیں تو اور کیا مسئلے ان کے ساتھ, لہٰذا ہماری درخواست ہے کہ نہ کریں. یہ
बच्चे पूरे पाकिस्तान में जो भरोसा करके बैठे के दिल सब ये मजबूर है। मीडिया का सहारा लेके ये खेल ना कीजिए हमारे साथ। मीडिया का सहारा लेके वो ना कीजिए जो आप दूसरी पार्टियों के साथ करते हैं। याद रखिए, ये मिल्लत है, ये मिल्लत। हम सियासी पार्टी नहीं है। 40 साल में आपने देखा है कि मिल्लतें सरवाइव कर लेती, मिल्लत सरवाइव कर रखा। हम प्यार से, मोहब्बत से,